तो आई वॉज लाइक यार ये टॉपिक तो मेरी लाइफ से पूरा रेजोनेट करता है, एंड प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ अस, क्योंकि अगर आप देखो तो हम में से हर किसी के कहीं ना कहीं ये होता है कि वी हैव सम इन्फिनाइट एनर्जी विद इन अस। हम उसको एक बाउंड्री के बियॉन्ड लेवल तक कैसे लेके जाते हैं वो डिपेंड करता है हमारी अपनी कैपेबिलिटीज़ पे। सो हाई, माई सेल्फ गौरव गुलेरिया, आई एम चीफ ऑफ स्टाफ एट फिजिक्स वाला। आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड हमेशा से ही बचपन से क्यूरियस रहा। तो हमें बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है कि बेसिकली पैर उतने फैलाओ जितनी चादर होती है। तो मैंने हमेशा इस कन्वेंशनल विजडम से टक्कर लेने की कोशिश करी, एंड आई वाज लाइक कि यार चादर बड़ी कर लो, अपनी करियर या अपनी लाइफ के दर्जी तो तुम खुद ही बन सकते हो, राइट। तो और मैं निकल गया अपनी बाउंड्रीज को चैलेंज करने। पर चैलेंजेस के साथ आते हैं बहुत सारे फेलियर, बहुत सारे फेलियर। और क्योंकि आपको कुछ करने की आग होती है हमेशा, तो आप कंटिन्यूसली फाइट करते रहते हो कि यार कैसे सक्सेस अचीव करी जाए, और आपको कई बार ये आइडिया भी नहीं होता कि मेरा सक्सेस का रूट क्या है या मेरी सक्सेस क्या है। तो चाहे वो मेरा कॉलेज था जहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से अपने कॉलेज का एक लेवल ड्रॉप लेना पड़ा, क्योंकि आई वाज लाइक यार ठीक है एक लेवल लोअर चल जाते हैं। एंड चाहे वो मेरी फर्स्ट इंटर्न जॉब थी विच इज़ एट मीडिया टेक, तो मेरे मैनेजमेंट कोर्स की वजह से आई कॉन्ट एबल टू गेट अ फुल टाइम जॉब देयर। और फिर बस मैं अलग अलग जॉब्स में अलग अलग लोगों से मिलता गया, उनसे सीखता गया और लोगों को सीखता गया। तो द बिगेस्ट लर्निंग दैट आई हैड इन माई लाइफ, यार लोगों से कैसे सीखते चले जाओ और लोगों को सीखते चले जाओ। सो पीपल मैनेजमेंट स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया तुमसे कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुराकर कहना वक्त बताएगा। और जब समय की चादर बड़ा करने का मौका आया, और जब समय आया चादर को बड़ा करने का, तो हमने हमारे 3 दोस्तों ने वी हैड स्टार्टेड अ स्टार्टअप इन यूएई। अब यहाँ पे मैंने कल्चर सीखा, यहाँ पे मैंने डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोगों से ये सीखा कि कैसे कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से आप अपने इनफाइनाइट बाउंड्रीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि जितने लोगों से आप मिलते जाओगे, जितने कल्चर जितनी कम्युनिटी से आप मिलते जाओगे, उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बट डाउन द लाइन हमने काफ़ी हसल करी एंड वी फेल्ड टू रेज फंड्स फॉर आवर स्टार्टअप आफ्टर ग्राइंडिंग इट फॉर 4 years. While doing my startup, what I have seen that चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, किसी भी बैकग्राउंड से लोग हों या किसी भी कंट्री के लोग हों, the only thing that they look for is love, respect and sacrifice. और यही आपको ग्रोथ देता है, कहीं पे भी, किसी भी कंट्री में, किसी भी कॉलेज में हो आप या किसी भी कंपनी में हो। तो सबसे बड़ी लर्निंग मेरे लिए जो रही इसके अंदर, इंसान किसी भी देश से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आप रिस्पेक्ट, प्यार और सेक्रीफाइस की भावना रखते हो तो आपको दुनिया जीतनी मुश्किल नहीं है। दुबई से वापस आने के बाद आई वॉज कन्फ्यूज कि यार अपना ही बिजनेस करना है या जॉब करनी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देन आई गॉट अ चांस टू वर्क विद CXO ऑफिस एट ओयो, एंड ओयो से आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू रीच टू फिलीपींस एंड उनकी मार्केट को वहाँ पे एक्सपैंड करना। सो आई बिकम हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर ओयो, एंड हमने ओयो को सक्सेसफुली एक हाउस होल्ड नेम बनाया फिलीपींस के अंदर। एंड उससे मैंने एक लर्निंग सबसे बड़ी क्या सीखी कि शक्तिशाली वो नहीं जो कभी गिरा नहीं, सर्वशक्तिशाली वो है जो कभी उठने से डरा नहीं। देन कोविड हिट हुआ, एंड कोविड हिट होने के बाद अगेन इंडिया आने का प्लान बना, एंड समहाउ CXO ऑफिस से ही किसी ने रेफर किया फिजिक्स वालों को, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद फिजिक्स वाला। तो आफ्टर डूइंग माई रिसर्च इनिशियली, क्योंकि मुझे तो उस टाइम पता नहीं था कि फिजिक्स वाला क्या है, एंड दे वर वेरी स्मॉल एट दैट टाइम, तो उस टाइम पे जस्ट ग्रो हो रहे थे, तो मैंने अलग सर के बारे में पढ़ा, एंड आई बिलीव मैनी ऑफ अस कम ऑन दिस कॉन्वेंशन कि ही इज़ अ लव।
सो मेरे अपने पुराने एडटेक की सारी मेमोरीज मेरे सामने आ गई। आई वॉज लाइक कि आई बिलीव दिस इज़ वट गॉड हैव बीन वेटिंग मी टू डू। इसीलिए मैंने सारे डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करी कि जो मैंने जितना भी सीखा क्या वो इसी के लिए था। मैंने जितना भी लर्निंग्स ली हैं 10-12 साल क्या वो इसी के लिए थे। और मैंने ठान लिया कि फिज़िक्स वाला को हम लोग सारे मिलके इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो 0 से 200 की मार्केटिंग टीम बनाना, उसके बाद रात रात भर जाके बैनर लगाना, कोई इवेंट करना, तो दैट ऑल वाज ऑन आवर शोल्डर। अब आज फिज़िक्स वाला जहाँ पे भी है वो भारत का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इकलौता ऐसा एडटेक प्लेटफॉर्म है जिसने मेडन राउंड में ही यूनिकॉर्न बना। उन बच्चों तक पहुंचा जिनके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं था। एक मोबाइल और एक इंटरनेट हो तो आज इंडिया के किसी भी 19,000 पिन कोड से एजुकेशनल कंटेंट एक्सेस कर सकता है। एक बच्चा तो हम बिलीव करते हैं बेसिकली फिजिक्स वाला में, एक बच्चा अगर पढ़ जाए तो वो अपने आसपास के 10 लोगों की लाइफ चेंज करता है। एंड दैट्स आवर विजन फॉर भारत। हर बच्चे तक हेलो हर बच्चे तक हेलो This center.